नहीं हो रही भाई कम नहीं हो रही भाजपा के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की परेशानी। बयान क्या दिया, खुद की और भाजपा दोनों की लंका लगा डाली। इन्हें लगा कि बोल दो, अब क्या है, आदिवासी ही तो है, सुन लेंगे, फाइट बैक थोड़ी करेंगे। लेकिन अब ये शायद ये भूल गए कि अब आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहे हैं, पढ़ लिख कर जागरूक बन गए हैं, जो जानते हैं अपना हक, सम्मान, अपमान सब समझते हैं। और सिर्फ आदिवासी ही क्यों, अब समस्त जनता अपने हक और अधिकार को समझती है, मान सम्मान समझती है। तभी तो लोकसभा चुनावों का परिणाम कुछ इस तरह आया कि सभी अपने लिमिट में आ जाएं। आदिवासियों पर दिया गया राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान तूल पकड़ता ही जा रहा है। सांसद राजकुमार रोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद IRS अधिकारी देव प्रकाश मीणा मदन दिलावर के इस बयान पर भड़क उठे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पद से हटाए जाने और आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग की है। IRS ऑफिसर देव प्रकाश मीणा ने कहा कि वो मंत्री हैं तो क्या करें, हम भी नौकरी करते हैं लेकिन किसी के गुलाम थोड़ी हैं। इस सरकारी नौकरी से हमारा मुंह बंद नहीं हो सकता। नौकरी गई तेल लेने, ऐसे आदमी को मंत्री बना रखा है, ये प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री किसने बना दिया इनको? अगर तुम्हें कुछ आता है तो शिक्षा के बारे में बोलो। मदन दिलावर के बयान पर बात रखते हुए देव प्रकाश मीणा ने बताया कि एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें मदन दिलावर ने नीट को लेकर सवाल किया गया तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे और यहाँ आदिवासियों के DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस बयान पर उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आदिवासी युवा शांत नहीं बैठेगा। देश के किसी भी हिस्से का आदिवासी हो, धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। कोई धर्म माने या न माने, ठेकेदार हो क्या तुमको इसलिए चुना गया कि तुम जज करो कि कौन क्या धर्म मान रहा है या नहीं मान रहा है? IRS अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासी भाई बहन के संदर्भ में मदन दिलावर ने यह बयान दिया है। हम पूरी तरह से आदिवासी भाई बहनों के साथ हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री को पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पद से हटाओ, नहीं तो आगे और फजीहत होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उसे किसी की कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह आदिवासी हिंदू है या नहीं वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, वंशावली लिखने वाले लोगों से पूछ लेंगे। अगर हिंदू नहीं है तो फिर उनके DNA की जांच करवा लेंगे कि वो अपने बाप की औलाद है कि नहीं। बता दें कि देव प्रकाश मीणा 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं और वर्तमान में गुजरात में पोस्टेड हैं। देव प्रकाश मीणा की सक्सेस स्टोरी उन युवाओं के लिए मिसाल है जो जीवन में एक बार फेल हो जाने के बाद हार मान लेते हैं। वो उन विरले ऑफिसर्स में से एक हैं जिन्होंने 10वीं में फेल होने के बावजूद UPSC क्रैक किया था। होगा तो क्या करें, मंत्री है तो भाई हम भी नौकरी करते हैं लेकिन गुलाम नहीं है किसी के। ये सरकारी नौकरी है ना, इससे हमारा मुंह बंद नहीं हो सकता। नौकरी गई तेल लेने, ये ऐसे आदमी मंत्री बना रखे, मतलब शर्म की बात है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इनको हटाओ, इनको मंत्री पद से। इनको सेंस है नहीं बोलने का। और ये मतलब ये क्या पागल समझ रखा है आदिवासियों को? कुछ ही बोल रहा है, कुछ सेंस नहीं बोलने का। शिक्षा मंत्री के पद पर किसने बैठा दिया इनको? शिक्षा के बारे में बोलो ना तुम्हें कुछ आता है तो। अभी मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू आज तक वाला ले रहा है, नीट पे सवाल पूछा है वो और वहां पे मतलब उस पे एक शब्द नहीं बोल रहा और यहाँ आदिवासियों को DNA टेस्ट करेगा ये। तो ये इसको माफी मांगनी पड़ेगी इस पे, नहीं तो इस पे है ना मतलब ये आदिवासी युवा है वो शांत नहीं बैठेगा। साउथ राजस्थान का आदिवासी हो या फिर पूर्वी राजस्थान का आदिवासी हो, फिर देश के किसी भी हिस्से का आदिवासी हो, धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। कोई नेता चाहे कोई पार्टी का हो, वो कोई जज नहीं कर सकता किसी आदिवासी को कि किसका धर्म मान रहा है किसका नहीं मान रहा। कोई माने नहीं माने उसकी मर्जी है ना। तुम कौन, तो ठेकेदार हो तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम ये जज करो कि किसका धर्म क्या है, कौन सा धर्म है, कौन किसको मान रहा है, कौन नहीं मान रहा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और ये मतलब ऐसे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बारे में मैं मतलब जो हमारे आदिवासी भाई बहन है बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान के, उनके संदर्भ में इन्होंने कहा है तो हम पूरी तरह उनके साथ हैं और इनको मतलब इस बारे में पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो मैं कहूंगा सरकार से ऐसे हटाओ ऐसे लोगों को, नहीं तो मतलब और फजियत होगी। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।